हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में। दोस्तों, आज से मैं आप लोगों के लिए जो रेडियो ऑपरेटर है यूपी पुलिस के लिए, कोई भी एग्ज़ाम हो यूपी पुलिस का, जहाँ जहाँ पर हिंदी आती है उसके लिए आप लोगों के लिए डेली एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर आप लोगों के लिए 15 सवाल आया करेंगे। और इसका जो समय रहेगा वो रहेगा शाम को 6 बजे के आसपास। शाम को 6 बजे आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो आज से हम इसकी शुरुआत करते हैं और आज का हमारा पहला टॉपिक है भाषा और उसका विकास। और यहाँ से आज आपके सामने 15 क्वेश्चन होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट आया होगा कि सर, आपने बोला कि मैं भाषा से डायरेक्ट क्वेश्चंस की तैयारी करा रहा हूँ, तो सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। मैं पहले ये सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, वीडियोस अवेलेबल है। और साथ ही साथ अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो केवल 75 रुपीज़ में आप लोगों के लिए नोट्स अवेलेबल है, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगा। हर एक क्वेश्चन आपको पेपर में वहीं से फंसेगा, ये मेरी गारंटी है उन नोट्स की। तो चलो शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगर आप लोगों को मालूम है तो बताइए, कमेंट करिएगा जल्दी से। वो कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? मराठी, सिंधी, उड़िया या गुजराती? तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा मराठी। दोस्तों, मराठी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली निम्नलिखित में से किस हिंदी की बोली है? जो भाषा की बोलियां हैं उसके आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली किस में आती है? पूर्वी हिंदी में, पश्चिमी हिंदी में, राजस्थानी हिंदी में या पहाड़ी हिंदी में? जवाब दें। और इसका दोस्तों जो सही जवाब होगा वो होगा पूर्वी हिंदी में। छत्तीसगढ़ी जो है वो पूर्वी हिंदी के तहत आने वाली बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? इनमें से वो कौन सी है जो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी या बाघेली? जवाब दीजिएगा। इनमें से वो कौन सी है जो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ये आप लोगों के लिए समझ लीजिए टेस्ट है। 14 सवाल आप लोगों के सामने होंगे आज। देखते हैं आप कितना स्कोर कर पाते हैं। जल्दी से कमेंट करें। और दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा बाघेली जो है ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। बाघेली जो है ये आप लोगों का पूर्वी हिंदी के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? अनुच्छेद 343 से 351, अनुच्छेद 234 से 315, अनुच्छेद 152 से 163 या अनुच्छेद 215 से 310? कमेंट करें जल्दी से। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? और दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा, बहुत बढ़िया, कमेंट करिए, वेरी गुड, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक जो है वो राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 6, मानक हिंदी से तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या है? मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? साहित्यिक पुस्तकों की भाषा, साधारण बोलचाल की भाषा, शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा या पढ़ाई लिखाई के काम में लाई जाने वाली भाषा? मानक हिंदी। जल्दी से कमेंट करें। आप इसको ऑफलाइन देख रहे हैं तो एक टेस्ट की तरह ही देखें, कमेंट करते रहें, अपने जवाब को नोट करें। इससे आपका सही या गलत हो सकता है, लेकिन आपको सही जानकारी मिलेगी और आपको ये पता लगेगा आप अभी कितना स्कोर कर रहे हैं। शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा, सी विल बी द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम, पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, बी प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, सी अपभ्रंश पाली प्राकृत या हिंदी, या डी हिंदी पाली अपभ्रंश या प्राकृत? जवाब दीजिएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? एंड द राइट आंसर विल बी पाली प्राकृत अपभ्रंश एंड हिंदी। क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन नोट्स केवल 75 रुपीज़ में अवेलेबल हैं। ये नोट्स आप ले सकते हैं मुझसे, और हैंड रिटन नोट्स है जो मैंने खुद बनाए थे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले, और मैंने एग्ज़ाम क्रैक भी किए हैं, या आप भली बात ही जानते हैं। यूपी पीसीएस प्री तक की हिंदी वहाँ पर कवर होगी। आप चाहे वो यूपी पुलिस का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, वन डे एग्ज़ाम, हर एक एग्ज़ाम में एक भी सवाल इन नोट से बाहर से नहीं आएगा। तो आप इस नंबर पर फ़ोन पे या पेटीएम करके वो नोट्स ले सकते हैं।
7827034344। ये मेरा फ़ोनपे पेटीएम नंबर है। इस नंबर पर आप 75 रुपीज़ फ़ोनपे पेटीएम गूगल पे कुछ भी करिए और उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको हिंदी के नोट्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है? मगही, अवधी, भोजपुरी या मैथिली? किस बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है? और इसका दोस्तों जो सही जवाब होगा वो होगा अवधी। अवधी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना की गई? आप सभी जानते होंगे भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन सा बना था? वो था आंध्र प्रदेश। तो यही पूछा गया है कि कब हुआ था भाषा के आधार पर राज्यों की पुनर्संरचना वाला ये जो काम हुआ, ये कब हुआ? जल्दी से जवाब दें। एंड द राइट आंसर विल बी 1953, 1953। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इंसा अल्लाह खां द्वारा जो है रानी केतकी की कहानी लिखी गई, इसको आप किस अन्य नाम से जानते हैं? आप जानते होंगे भाषा के साथ साथ साहित्य के क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। आपके ऑप्शन है उदयभान चरित्र, माधव विलास, राजा भोज का सपना या सभा विलास। और दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उदयभान चरित्र जो है इसको रानी केतकी की कहानी को इसके नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ रहे हैं। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ब्रजभाषा राजभाषा के रूप में, काव्य भाषा के रूप में, तकनीकी भाषा के रूप में या राष्ट्रभाषा? कमेंट करिए, समय है आपके पास। तो दोस्तों ब्रजभाषा जो है ये काव्य भाषा के रूप में बहुत अधिक प्रचलित है, तो करेक्ट आंसर होगा काव्य भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ढूंढाड़ी बोली निम्नलिखित में से किस उपभाषा से संबंधित है? ढूंढाड़ी बोली किस उपभाषा से इसका संबंध है? उत्तरी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान या पश्चिमी राजस्थान? एंड द राइट आंसर विल बी, बहुत बढ़िया, जल्दी से कमेंट करें, पूर्वी राजस्थान। अच्छा, आप लोगों में से ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं या पहली बार कोई वीडियो मेरे चैनल पर देख रहे हैं? वो कमेंट करके अपना नाम जरूर बताइएगा, आपका नाम नोट कर लिया जाएगा ताकि आपको एग्जाम में मदद की जाए। और साथ ही साथ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी स्टार्ट किया है दोबारा से मैंने, तो आपको बेहतरीन चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस अपभ्रंश से हुई? पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति तो दोस्तों ये हुई थी शोरसैनी अपभ्रंश से, तो करेक्ट आंसर होगा शोरसैनी, ए। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी निम्नलिखित में से किस भाषाई परिवार की भाषा है? हिंदी निम्नलिखित में से किस भाषाई परिवार की भाषा है? चिन्नी, तिब्बती, भारोपीय, ऑस्ट्रिक या द्रविड़? बताइएगा। तो निम्नलिखित में से हिंदी जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा है। किस भाषाई परिवार की? भारोपीय। तो करेक्ट आंसर होगा बी। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, और आज का जो आखिरी सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? हिंदी, ये तो अभी हमें पता लगा इसकी है। मराठी, मलयालम या गुजराती में से कौन सी है जो भाषा भारोपीय परिवार की नहीं है? एंड द राइट आंसर विल बी, और इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों होगा मलयालम जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, जबकि हिंदी, मराठी और गुजराती ये सभी भारोपीय परिवार की भाषा है। तो दोस्तों ये आज हमने कवर की भाषा से 15 सवाल। इन 15 सवालों में से आपने कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया है आप जरूर कमेंट करें। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलूंगा, और अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो देवनागरी लिपि होगा और उससे आने वाले सवाल, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। जो नोट्स लेना चाहते हैं मैं फिर से बता दूं, हिंदी के नोट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है, और इससे बेहतर नोट्स आपको नहीं मिलेंगे। 7827034344 इस नंबर पर आपको 75 रुपीज़ पे करना है। जैसे ही आप 75 रुपीज़ इस नंबर पर पे करेंगे, व्हाट्सएप कर देना, स्क्रीनशॉट उसका आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप उसका प्रिंट आउट निकलवा के आराम से पढ़ सकते हैं। फ़ोन में सेव करके अपना पढ़ना स्टार्ट करिए, आपका हिंदी में एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।